तो मन को मन मर्जी का नहीं होना चाहिए, मन को मनमोहन की मर्जी का होना चाहिए। दरअसल मनमोहन की मर्जी का अगर मन हो गया तो फिर इंद्रियां भी वही वही करेंगी जो मन कराएगा, और मनमोहन से मन जुड़ गया तो मन उलट तो कभी करवाएगा ही नहीं इंद्रियों से। हालांकि आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि अर्जुन भगवान कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए हैं और कहते हैं प्रभु बड़े से बड़े महाभारत का युद्ध तो जीता जा सकता है, लेकिन मन को जीतना बहुत मुश्किल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, ये मन बहुत चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे। ये मन बड़ा चंचल है, ये कैसे पकड़ में आएगा, कैसे टिकेगा, क्या करना चाहिए? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इसको निग्रह करना, इसको वश में करना, इसको कंट्रोल में करना ऐसे ही है जैसे मुट्ठी में हवा को, वायु को आप कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। लेकिन 1% मुट्ठी में वायु को आप कैद कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मन को फिर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो मन अगर कंट्रोल न हो पाया, सही दिशा में न लग पाया, तो यही मन तो है। हाँ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन मुक्ति का भी कारक है और बंधन भी देता है, बंधन का भी कारण बनता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि मन को सुमन होना जरूरी है, मन को है शिव संकल्पित होना जरूरी है। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। तो मन शुभता जब लेगा, शुभता का संकल्प जब उठाएगा तो इंद्रियां शुभ शुभ करेंगी, अपने आप नाम जपाएंगी, अपने आप सत्संग में लगेगा मन, कान अपने आप वाणी जपेगी, क्योंकि मन जपवाएगा। और मन उल्टा जा रहा हो तो इंद्रियां अपने तरफ से कुछ नहीं कर पाती हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु क्या करें, हम क्या करें, उपाय तो बताओ आप कि इस मन को कैसे वश में किया जाए। तो भगवान ने 2 उपाय बताए हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अगर मन को, तुम्हें मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? निरंतर का आपको अभ्यास करना चाहिए। अन्यत्र गीता में कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना है। अभ्यास योग का आश्रय लें हम, अभ्यास को भी योग कहा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास अगर निरंतर का देते हो, जैसे छोटा सा बच्चा है, अभी नवजात शिशु है, अभी तो दुनियादारी वो जानता नहीं है, कभी वो अचानक रो पड़ता है, कभी हंसता है, कभी सोता है और टाइम बे टाइम जाग जाता है। जब छोटा बच्चा सोता है तभी रात होती है, चाहे भले 12 बज रहे हो सुबह के, दोपहर के। जब सोता है तभी रात, और जब जागता है तभी सुबह, चाहे रात के 2 बजे हो। और छोटा सा बच्चा है, थोड़ा चांचल्य वृत्ति भी रहती है। अब उसको डांटोगे, फटकारोगे, 1000 तरह के प्रयास करोगे, सो जाए सो जाए सो जाए, तो आपके डांट टपट से तो सोने वाला है नहीं। आप क्या करते हैं? ऐसी थपकी लेकर के, ऐसे थोड़ा थोड़ा थपकी देते हुए आपसे ऐसे करके सुलाते ना।
ऐसे मन रूपी इस बच्चे को बहुत प्रेम से थपकी दो और आ की जगह पे ओम की थपकी, भगवान के नाम का स्मरण है, नाम का कीर्तन, नाम को गुनगुनाते हुए और मन रूपी बच्चे को धीरे 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 थपकी देते जाइए, तो बच्चा कैसे आराम से सोता है। आप देख भी रहे होते कि उसकी आंख यूं बंद हो रही जैसे किसी योगी की समाधि अवस्था में है, प्रविष्टि है, समाधि अवस्था में कोई योगी प्रवेश कर रहा हो, छोटा बच्चा ऐसे सोता है। तो बच्चे को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए जो प्रयोग हम नित्य करते हैं, हर माताएं बहनें करती हैं, बस मन रूपी बच्चे को भी शांत करने का ये तरीका है कि आप निरंतर, हाँ, आवाज करनी पड़ेगी, ओम, थपके के साथ साथ निरंतर का अभ्यास आपका ये होना चाहिए कि आप नाम जपो। नाम एक बार अगर ये मन रूपी बच्चा है, नाम पर टिक गया तो शांत होने के अलावा इसके पास चारा भी दूसरा नहीं है, शांत होगा ही होगा। तो एक दिन आपने मन को शांत कर लिया, ऐसा नहीं, निरंतर का अभ्यास, अभ्यास तो निरंतर का ही होना चाहिए। वैसे आपको निवेदन कर दूं, पतंजलि योग सूत्र जो हमारे षड दर्शन हैं, तो पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने समझाया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यही दो बातें कही। अगर आप संयम देना चाहते हैं तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही दिया जा सकता है। पतंजलि ऋषि ने और भगवान कृष्ण ने ये दो ही मूल बातें बताई हैं मन को संयमित करने के लिए।